नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। दिस इज क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एवरीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन फ्रॉम क्लाइमेट ऑफ इंडिया सारा इस बुक की क्लास 9th की इस चैप्टर में दिया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन अच्छे से एक्सप्लेन किया मॉनसून क्या फिनोमिना है, मॉनसून से कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे बारिश होती है, एवरीथिंग बेसिक्स टू प्रॉपर अच्छे लेवल पे सारी चीज़ें। So there are three basic elements which we learn about the natural environment on any area. वो आपको भी पता है। एक होता है लैंड फॉर्म्स, एक ड्रेनेज और तीसरा होता है क्लाइमेट। Clear? Atmospheric conditions that prevail over that country. Why do we wear woolens in December? Why it is hot and uncomfortable in the month of May? जून जुलाई में बारिश क्यों होती है? ये सारे क्वेश्चंस आपको इसी में मिलेंगे। पहले तो इन्होंने क्लाइमेट और वेदर में फ़र्क बताया आपको, और आप सभी लोग समझते हैं क्लाइमेट एक लंबे ड्यूरेशन के लिए फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लाइक 30 ईयर्स। आप सम ऑफ वेदर कंडीशंस को हम कहते हैं क्लाइमेट। वेदर होता है डे टू डे फिनोमेना, राइट? सो दीज आर द टू थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लाइमेट एंड वेदर। द एलिमेंट्स आर सेम: टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। बट काउंट करने का ड्यूरेशन का थोड़ा फर्क है। आगे बात करते हैं जी। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हम कहते हैं। डू यू नो से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं जी। अरेबिक वर्ड है मौसम, वहीं से मॉनसून आया। और अदरवाइज मॉनसून का मतलब क्या? सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड विद द चेंज इन सीजन। कि सीजन के साथ विंड अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, रिवर्स करेगा। और इंडिया का हमने बात की है क्लाइमेट को क्या कहते हैं? मॉनसून टाइप। Most of this type of climate is found in Asia, it's south and southeast. Unity in general pattern. Try, do you have variations within the country? The temperature and precipitation are the two important elements which we will understand. राजस्थान में आपको था 50 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, और वही चीज़ एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसी टाइम पे जम्मू में, पहलगाम में, कश्मीर में 20 डिग्री तक होगा। विंटर्स में द्रास में, जम्मू में टेम्परेचर जा सकता -45 डिग्री। एट द सेम टाइम उस समय त्रिवेंद्रम में 22। तो कितना वेरिएशन है क्लाइमेट्स का, टेम्परेचर्स का हमारे कंट्री में। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर, जिसको हम डायरनल रेंज भी स्पेशली यूज़ करेंगे वर्ड, DIURNAL, डायरनल रेंज। दिन और रात के टेम्परेचर ऑफ में भी दिन में 50 डिग्री तक जा सकता है और रात को 15 डिग्री। और कई साउथ में अगर आप देखोगे स्टेट्स में, यू विल फाइंड नॉट अ बिग डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। दैट इज अगेन अ पॉइंट टू बी नोटेड। ये तो टेम्परेचर का वेरिएशन की बात की। अगर हम बारिश की बात करें, नॉट ओनली इन द फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन बट ऑल्सो इन द अमाउंट एंड सीजनल। प्रेसिपिटेशन कई जगह पर स्नोफॉल की हो रही है अपर पार्ट्स ऑफ हिमालय, कई जगह पर बारिश होती है। एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू 10 सेंटीमीटर इन लेह लद्दाख। Most parts receive rain from June to सितंबर, बट कुछ पार्ट्स हमारे इंडिया के जैसे तमिलनाडु कोस्ट की बारिश होती है अक्टूबर नवंबर में। ये भी पॉइंट टू बी नोटेड है, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। रिट्रीटिंग मॉनसून के कारण सारा बात करें। कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन। कॉन्ट्रास्ट मतलब ऑपोजिट, बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, नॉर्मल रहता है। जबकि इंटीरियर में, अंदर अर्थ के, मतलब अर्थ के कह रहा हूँ, इंडिया के, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है। क्लियर है? नॉर्मली अगर आप देखो प्लेन्स में ईस्ट टू वेस्ट बारिश कम होती है, क्योंकि इधर से मॉनसून आते हैं, हम देखेंगे बे ऑफ बंगाल से, तो बारिश कम होती जाती है इधर। सो क्लाइमेट कंट्रोल को अगर देखें एनी प्लेस का, वो डिपेंड करता है लेटीट्यूड पे, ऑल्टीट्यूड पे, ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। उसके बाद प्रेशर भी है, विंड सिस्टम भी है, और डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कॉन्टिनेंटलिटी भी है, ओशन करंट्स एंड द रिलीफ फीचर्स। इन्हीं पॉइंट्स को इनमें डिस्कस किया जाए। लेटीट्यूड आपको पता है, इक्वेटर पर भाई जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ठंड होगी, क्योंकि सूरज की किरणें ही इक्वेटर से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे स्लांट होती जाएंगी। दूसरा ऑल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप हाइट पे ऊपर जाओगे तो हवा लेस डेंस होती जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। प्रेशर सिस्टम से भी डिपेंड करता है लेटीट्यूड और ऑल्टीट्यूड।
समुंदर के पास होगा तो मॉडरेटिंग इफेक्ट पड़ेगा, ना ज़्यादा ठंडी होगी ना ज़्यादा गर्मी होगी अगर समुंदर के पास है। जैसे जैसे आप समुंदर से दूर जाओगे तो कॉन्टिनेंटली आएगा कि गर्मियों में बहुत गर्मी, सर्दियों में बहुत ठंडी। इवन ओशन करंट्स जो कि पानी जब मूव करता है तट के आसपास, वहाँ पर भी वो अफेक्ट करते हैं उसके क्लाइमेट को। एनी कोस्टल एरिया विद वार्म और कोल्ड करंट्स इज, इफ द विंड्स आर ऑन शोर देयर विल बी इफेक्ट। रिलीफ मीन्स पहाड़, आपको भी पता है प्ले अ मेजर रोल। जैसे इंडिया में ही बात करें तो दे एक्ट एज अ बैरियर टू द विंड्स, बाहर से जो साइबेरियन विंड्स आ रही है उनको रोकने का काम करता है। यहाँ तक कि बारिश लाने में भी इनका काफ़ी बड़ा रोल होता है रिलीफ में। सो यही चीज़ इन्होंने बताई है। लेटीट्यूड वाइज अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया का लेटीट्यूड वाइज ट्रॉपिक से ऊपर यू हैव अ टेम्परेट क्लाइमेट, जहाँ पर ठंड भी होगी गर्मी भी होगी, और नीचे आपको मॉडरेटिंग क्लाइमेट मिलेगा गर्मी वाला। क्लियर, लाइंग साउथ ऑफ द बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया। नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक लाइज द सब ट्रॉपिक, जिसको हम टेम्परेट कह रहे हैं। सो दैट इज द टू क्लाइमेट्स, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिक्स। ऑल्टीट्यूड वाइज अगर बात करें तो कोस्टल एरियाज पे एलिवेशन ऑफ 30 मीटर, एंड द हिमालयाज जो कि बहुत ऊंचे हैं, वो आपको सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड आ रहे हैं ना, साइबेरियन विंड, उनको एंटर करने से रोकता है। इसीलिए हमें विंटर्स बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं मिलते जितना सेंट्रल एशिया में ठंड होती है। तो ये भी पॉइंट पूछा हुआ है। अगर हम प्रेशर और विंड्स की बात करें, सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये सारा समझना इस चैप्टर में। इनका प्रभाव काफ़ी है इंडिया के क्लाइमेट पे। इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, क्योंकि अगर आपको याद हो ट्रेड विंड्स नॉर्थ ईस्टर्ली इस प्रकार आती हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, 30 डिग्री हाई प्रेशर से आ रही हैं। अगर आपको फेरल्स ट्राइसेलुलर मॉडल याद हो तो ऐसे आ रही है हवा। They blow southwards, get deflected to the right due to Coriolis force, and move towards equatorial low pressure. These winds carry little moisture as they originate and blow over land. Coriolis force भी यहाँ पे प्रॉपरली बताया गया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर विंड जा रही है तो इसको राइट को डिविएट होना है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर ऐसे आ रही है तो इसका राइट इधर, तो ये बताया गया। और दूसरा सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट को। और इसका कारण क्या है जी, दैट इज ड्यू टू अर्थ रोटेशन। ये तीनों पॉइंट इधर समझा दिए गए। और एक और पॉइंट बताया गया कि इक्वेटर पे जीरो होती है, मैक्सिमम पोल्स पे होती है करोलिस फोर्स। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। प्रेशर एंड विंड कंडीशंस आर यूनिक ऑन इंडिया। देयर इज अ हाई प्रेशर ओवर द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज एंड कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम रीजन टू द लो प्रेशर एरिया टू ओवर द साउथ। ये भी इसी तरह होता है। इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स इन द इंटीरियर एशिया, तो नीचे नॉर्थ वेस्ट ऊपर यहाँ पर होता है लो प्रेशर, तो नीचे से विंड आ रही है। इसी को ही तो मानसून कहते हैं। गर्मियों में क्या होता है, वो जो हम कहते हैं पामीर नॉट, इंडिया के नॉर्थ में ये गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, इधर विंड आएगी। जैसे ही सर्दी आएगी ये ठंडा हो जाएगा तो वापस ऐसे आएंगे। तो यही इन्होंने एक्सप्लेन किया। एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर द सर्दर्न इंडियन ओशन इन अ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, crosses the equator, turns right, low pressure areas over the subcontinent, the southwest monsoon जिसको हम कह रहे हैं। winds blow over warm oceans and gather moisture, जब ये पानी से आ रहा है तो मॉइस्चर लेके आ रहा है और फिर ये इंडिया में आके करेगा। एक यहाँ पर जेट स्ट्रीम के बारे में बताया गया कि अपर एयर सर्कुलेशन, ऊपर आसमान में बहुत ऊपर हाइट पे अलग, ये जो हम विंड्स कहते हैं वो तो फिर भी सरफेस पे है। दे आर एट अ वेरी हाई हाइट, दीज विंड्स आर ब्लोइंग, जिसको वेस्टर्ली फ्लो है उनको कहते हैं हम जेट स्ट्रीम। दे आर नॉर्मली लोकेटेड बिटवीन 27 टू 30 डिग्री नॉर्थ। 27 आपको पता है 30 डिग्री, ये 0 डिग्री है तो 27 टू 30। दे आर कॉल्ड एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल एरिया 23.5 से ऊपर, इसको सब ट्रॉपिकल एरिया ही कहेंगे। दे ब्लो साउथ ऑफ द हिमालयाज ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर। आगे पहले इधर जेट स्ट्रीम क्या है, नैरो बेल्ट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फियर। इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 110 किलोमीटर आवर से लेके 184 किलोमीटर पर आवर। एंड नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। द मोस्ट कॉन्स्टेंट आर मिडिल लैटिट्यूड एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। इनका भी प्रभाव 11th क्लास में दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है।
यहाँ तक कि जो सर्दियों में हमारे बारिश होती है ना, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार में, वो बेसिकली क्या है, वो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है। मेडिटेरियन सी में एक टेम्परेट साइक्लोन बनता है, वो इंडिया की तरफ आता है, लेकिन इसको लाने वाली कौन है, वो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, समझ गए, इन द वेस्टर्न फ्लो। एंड इन समर द वेस्ट जेट स्ट्रीम फ्लो ओवर द नॉर्थ ऑफ हिमालयस विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। दो जेट स्ट्रीम्स है जो इंडिया में रोल प्ले करती हैं, उसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि दोस्त, दो जेट स्ट्रीम्स कौन सी, एक तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है और ये है, और एक ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है। ये दोनों कभी भी इकट्ठी एग्जिस्ट नहीं करती। जब गर्मियाँ आती हैं तो ये हिमालय के नॉर्थ में चली जाती है ये, और जब सर्दियाँ मतलब गर्मियाँ आती है ये चली जाती है नॉर्थ, और तब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ पर आ जाती है। जब ये आ जाती है तो इससे क्या होता है, मॉनसून आने शुरू होते हैं, क्योंकि ये लो प्रेशर क्रिएट करने में हेल्प करती है। यही इधर बताया गया, मूव्स नॉर्थ ऑफ हिमालयस विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। एन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम विच इज दिस सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली ब्लोज ओवर पेनिनसुलर इंडिया एट दैट टाइम। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का बताया कि विंटर मंथ्स में बारिश होती है, और वो आती कहाँ से, वेस्टर्ली फ्लो से। इससे क्या होगा, सर्दियों में बारिश आती है, ये बताया गया। उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर ड्यूरिंग, साइक्लोन्स जो नॉर्मली मानसून में और अक्टूबर नवंबर में आते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द ईस्टर्ली फ्लो and their disturbances cause coastal regions. How have you read and heard about the disaster caused on Odisha and Andhra? तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा प्रभावित है मानसून क्लाइमेट में। Sailors who come to India in historic times were one of the first who have noticed the phenomena of monsoon. They benefited the reversal of wind system, came by sailing ships at the mercy of winds, and Arabs who had also come to India, traders named the seasonal reversal of wind as monsoon. ये चीज़ है जी। यहाँ से जब अगर बात करें एटमॉस्फेयर कंडीशन इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो ये वापस आ रहे होते हैं। इसको नॉर्थ ईस्टर्न मानसून कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून। और जब गर्मियाँ होती हैं तो विंड ऐसे जा रही है, ये इसको कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। यही सर्दियों में वापस आ रही होंगी ऐसे, जिनको अक्टूबर नवंबर में इनको रिट्रीटिंग मानसून करेगी, ये जाके यहाँ पर बारिश करेगी सर्दियों में, गर्मियों में ये सारा इंडिया को कवर करती हैं ऐसे। यही इधर समझाया गया। और इधर जेट स्ट्रीम भी बताया गया कि जब मानसून आने हैं तब यहाँ पर ये जेट स्ट्रीम एग्जिस्ट करती है, जिसको हम कह रहे हैं सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और जब यहाँ पर नीचे से जा रहे हैं तो ऊपर होगी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये यहाँ पर ऊपर। यही चीज़ मैंने आपको समझाई है। डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो गया है। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा दैट यू रियली अंडरस्टूड। तो मानसून्स आर एक्सपीरियंस इन ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री एंड 20 डिग्री साउथ। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं मानसून के, एक तो डिफरेंशियल हीटिंग, जब गर्म है तो वो क्या होगा, लो प्रेशर होगा, जब ठंडा है नीचे तो हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा चलती है, ये बताया, ठीक है जी। दूसरा ITCZ, आपको पता ITCZ जिसको डोलड्रम्स कहते हैं, ये जब शिफ्ट इंडिया के यहाँ पर आ जाएगी तो ये लो प्रेशर क्रिएट करेगी, नीचे हाई प्रेशर, तो ये भी अट्रैक्ट करेगी मानसून विंड्स को। तीसरा, अगर हम बात करें हाई प्रेशर बनता इंडिया ये अगर, तो यहाँ पर मेडागास्कर अफ्रीका के पास, तो यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। यहाँ पर हाई प्रेशर, ऊपर लो प्रेशर, तो वहाँ से मानसून। लो प्रेशर कैसे, क्योंकि तिब्बतन प्लेट्यू बहुत गर्म होता है, उससे लो प्रेशर वहाँ पर बन जाता है, तो जिस कारण ये मूवमेंट होती है। और तीसरा जेट स्ट्रीम्स का रोल है, जैसे ही जेट स्ट्रीम वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम नॉर्थ ऑफ हिमालय जाती है तो वहाँ पर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आती है, उसके कारण। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, ये मानसून जब भी आता है ये चीज़ें हो रही होती हैं। इसलिए हमें ये नहीं पता कि कौन सा फैक्टर है, पर ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मानसून को। ITCZ हम समझ चुके हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अगर आपको फेरल्स ट्राइसेलुलर मॉडल याद हो, जहाँ पर कन्वर्ज करिए ये लो प्रेशर एरिया, जिसको डोलड्रम्स भी कहते हैं, जहाँ पर कन्वर्ज कर रही है ये चीज़। और ये मूव भी करती हैं विद द मूवमेंट ऑफ सन, ये भी हमने डिस्कस भी किया वो क्लासेस में बहुत बार। चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशन ऑफ सर्दर्न ओशंस आल्सो अफेक्ट द मानसून्स। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली साउथ पैसिफिक ओशन, समझिए
ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक को देखें और ईस्टर्न पार्ट इस तरफ हुआ, मतलब पेरू। साउथ अमेरिका में इधर ये जो है पैसिफिक ओशन है, साउथ अमेरिका इसका ईस्टर्न पार्ट यही हुआ, और इधर है पेरू। यहाँ पर जब यहाँ पर हाई प्रेशर होगा तो इंडिया में, इंडिया आपका इस तरफ होगा जी, बीच में अटलांटिक ओशन फिर इंडियन ओशन, वहाँ पर लो प्रेशर एक्सपीरियंस होता है। पर कई साल ऐसे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि देयर इज अ रिवर्सल, जो यहाँ पर हाई प्रेशर है ये लो प्रेशर बन जाता है और दूसरी तरफ हाई प्रेशर बन जाता है। इस पीरियोडिक चेंज को हम कहते हैं ऑसिलेशंस, सदर्न ऑसिलेशन। समझ आया? मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ये साउथ अमेरिका और ये अटलांटिक ओशन, ये सारा अफ्रीका, ये और यहाँ पर है जी इंडिया। एक्चुअली यहाँ पर जो प्रेशर बन रहा है और जो यहाँ पर प्रेशर बन रहा है, यहाँ पर अगर हाई प्रेशर है तो यहाँ पर लो है, अगर यहाँ पर लो है तो यहाँ पर हाई है। तो मतलब एक तरह का सी सॉ बना हुआ है, लो हाई लो, इसीलिए इसको ऑसिलेशन कहते हैं। और पैसिफिक ओशन में ताहिती पॉइंट है और दूसरी तरफ इंडियन ओशन में डार्विन है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में। तो इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस को कंसिडर किया जाता है और कंप्यूट किया जाता है। इफ़ द प्रेशर डिफरेंस वर नेगेटिव इट वुड मीन एवरेज एंड लेट मानसून। इसके अलावा एक चीज़ और है, कई बार यहाँ पर हाई प्रेशर की जगह लो प्रेशर बनता है। वो कारण क्या है? एल नीनो। एल नीनो फिनोमिना इन विच वार्म, नॉर्मली यहाँ पर ना एक कोल्ड करंट चलता है जिसका नाम है पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट। ये किसी सालों में जब एल नीनो होता तो ये कोल्ड करंट क्या बन जाता? वार्म करंट। उस जब भी एल नीनो होगा, जब ये वार्म करंट बन जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? लो प्रेशर बन जाएगा, मतलब हाई प्रेशर बन जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर मॉनसून नहीं आएगा। आर कनेक्टेड टू एल नीनो एंड दिस इज एनसो। अ लॉन्ग टाइम टेम्परेरी रिप्लेसमेंट ऑफ कोल्ड पेरुवियन करंट, मतलब एल नीनो जब भी आएगा तो वो कोल्ड करंट क्या बन जाएगा? वार्म करंट। और ये स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है द चाइल्ड, रेफर्स टू बेबी क्राइस्ट। द प्रेजेंस ऑफ एल नीनो लीड्स टू एन इंक्रीज इन सरफेस टेम्परेचर्स एंड वीकनिंग ऑफ ट्रेड विंड्स। उससे क्या होगा? इंडिया में जो यहाँ पर हाई प्रेशर है ना, वो बनेगा नहीं। जब ये बनेगा नहीं तो मानसून कहाँ से आएगा? क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होना। तो याद रखना, एल नीनो जब भी हो वहाँ पर ये बनेगा नहीं। आप अच्छे से इसको पढ़ोगे पूरी तरह क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। मॉनसून जो है ट्रेड विंड की तरह स्टेडी नहीं है कि परमानेंट है, ये पल्सेटिंग है, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, कभी ऐसे कि मतलब कभी बहुत तेज़ी से, कभी फिर कम स्पीड, हाई लो होती रहती है। क्लियर है? दे वर्क वार्म ट्रॉपिकल सीज। ड्यूरेशन ऑफ मानसून इज बिटवीन 100 to 120 डेज। जून से लेकर मिड सितंबर तक बारिशें होती हैं। अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली एंड कॉन्टिन्यूस कंस्टेंटली। इसको कहते हैं बर्स्ट ऑफ द मानसून। कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्री मानसून शावर्स। द मानसून सबसे पहले अराइव कहाँ पे होता है? मालाबार कोस्ट में, सर्दर्न टिप पे, पहले जून को, फर्स्ट वीक ऑफ जून। सब्सिक्वेंटली दो ब्रांचेस बननी शुरू होती है, एक अरेबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी ब्रांच रीचेज मुंबई विद इन 10 days, लेटर ऑन अप्रॉक्सीमेटली 10th of June। और बे ऑफ बंगाल ब्रांच रैपिडली अराइव्स इन असम, सीधा यहाँ पर असम की तरफ टकराती है फर्स्ट वीक ऑफ जून। द लॉफ्टी माउंटेन्स कॉजेज विंड्स टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। जो पहाड़ है ये इनको उस तरफ जाने नहीं देती, उनको इधर वेस्ट की तरफ डिविएट कर देते हैं ओवर द गंगा प्लेन्स। बाय मिड जून द अरेबियन सी ब्रांच, जो इधर वाली ब्रांच है, अराइव्स द सौराष्ट्र एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द बे ऑफ बंगाल ऑफ द मानसून। ये दोनों यहाँ पर, इधर से ये ब्रांच और उधर से ये ब्रांच, ये दोनों आपस में मर्ज करती हैं। एंड दैट शावर्स बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न यूपी पंजाब एक्सपीरियंस द मानसून। राइट? और यही पेपर में क्वेश्चन आया हुआ आपके पेपर में। अगर हम बात करें विदड्रॉल, तब तक सितंबर के महीने में ये जो है विदड्रॉल ऑफ मानसून बिगिंस इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स। यहाँ से वापस जाना शुरू करेगा मानसून विंड इस नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स। Completely from the northern half of the peninsula, withdrawal from the southern half of the is fairly rapid. By early December, monsoon has withdrawn from the rest of the country. Island receive very first monsoon showers progressively from south to north.
जब मानसून आ रहे हैं तो सबसे पहले आइलैंड्स में ही बारिश होगी। And the withdrawal takes place progressively from north to south from the first week of December to first week of. By this, the rest of the country is under the influence of winter monsoon. The seasons are characterized by seasonal pattern, so the changes are particularly noticeable in the interior parts of this thing. तो यहाँ तक अभी तक हमने जो मानसून समझा, आशा है कि सभी को प्रॉपरली क्लियर हो गया। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्दर ये चैप्टर कवर करूँगा, क्योंकि मेरा मानना कि 15 मिनट से ज़्यादा कोई बंदा इस चैप्टर को कंसंट्रेट ना करेगा। इसके बाद ये बहुत अच्छा फिनोमेना है, इसको कंटिन्यू करूँगा इन द नेक्स्ट सेशन। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। अगर आपको ये सही लग रहे हैं सेशंस और ये मानसून पूरा यहाँ तक समझ आया आज की वीडियो में, तो मेरे को याद से मैसेज करिएगा, इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इफ़ यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।